हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है अब जो है आपके पास जो टाइम है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और हम लोग का टारगेट है 115 प्लस 71 बीपीएससी के लिए। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। ये चैप्टर आप देख सकते हैं, बिहार का अपवाह तंत्र। सीधे तौर पे अगर आप कहेंगे तो बिहार की नदियाँ आज कंप्लीट कर लेंगे। आप इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग सेकेंड स्लॉट कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको जो फर्स्ट स्लॉट था वो भी रिवीजन करना है ना। तरीका मैं बता दिया हूं। तो आज सेकेंड स्लॉट में मैं बात कर लूँ तो डे 9 है। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि डे 9 में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पूरा करेंगे, जो कि एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट पूरा करना है, उसका रिवीजन भी, और साथ में आपको PYQs भी करना होता है। और ये सब किस मैं आपको खुद करवाता हूँ, ठीक है। सॉरी, डे 9 नहीं बल्कि डे 8 है ना। ये डे 8 का वीडियो है, ठीक है। डे 9 का भी बहुत जल्द शूट हो जाएगा वीडियो और अपलोड कर दिया जाएगा। तो डे 8 में फ्रेंड्स, चूँकि बौद्ध धर्म आपको पूरा करना है, चूँकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, आपको याद दिला, रिवीजन नहीं याद दिला देता हूँ। जो हम लोग का सेकेंड स्लॉट चल रहा है, सेकेंड स्लॉट, तो इसमें फ्रेंड्स जो है हम लोग कौन कौन से चैप्टर पूरा कर रहे हैं ज़रा सा देख लो। तो पहला जो सब्जेक्ट है ये है प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। प्राचीन भारत, एंसेंट हिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का भौतिक विज्ञान, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। तीसरा जो सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल, ठीक। और चौथा, ये तीसरा है, और चौथा जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, ये तीसरा है, और चौथा है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम लोग जो पूरा कर चुके हैं, बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो जो आज पूरा हम लोग कर चुके हैं, ये कार्य शक्ति और ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट में बताया हूँ। तो ये पूरा हो गया है, आज आपने पूरा कर लिया है। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, यहाँ पे लिख भी दूँ क्या, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, और ये तीनों में क्या अंतर है बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दिया हूँ। और अब जो है इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार की नदियाँ या फिर बिहार का अपवाह तंत्र को पूरा करेंगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, बिहार का अपवाह तंत्र को पूरा करेंगे। और आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और करंट अफेयर्स में क्या करना है फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स में कौन से मंथ का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो मई मंथ का, मई का मैं क्रॉनिकल, अगर आप क्रॉनिकल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, या फिर आपने प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को पकड़िए, मई मंथ पूरा करना है। और साथ में जो वन लाइनर मैगजीन जो मैं जो करवा रहा हूँ SPD से, देखो SPD के सारे फैक्ट्स तो है ही उसमें, जो मैं आपको PDF देता हूँ, है ना, जो कि बहुत मेहनत किया गया है उसके ऊपर में भी। और साथ में जो है अन मैगजीन है, उसका भी कंपाइलेशन है वन लाइनर वाला सेक्शन में भी, है ना। तो वो करना है आज, और मैं खुद वीडियो के माध्यम से आपको करवाता हूँ, उसका कंप्लीट PDF देता हूँ जो लोग पेड बैच में हो। सॉरी, बीच में थोड़ा सा मैं बिजी, हाँ, मैं ये बता रहा था, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थ्योरी आपको करना ही करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको MCQ लगाना है। MCQ कहाँ से लगाना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, घटना चक्र से लगाना है, घटना चक्र से MCQ लगाना है। और PYQs जो मैं करवाया हूँ मास्टर वीडियो के रूप में, उससे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इसका मैं PDF आपको दे चुका हूँ आपके बैच में, ठीक है, पेड बैच में। ये हालांकि ये सीरीज़ जो है मैं फ्री में यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ वीडियो, है ना। हालांकि कुछ सेक्शन का नहीं मिल रहा है, तो इतना तो मेहनत आप खुद से कर सकते हो। हाँ, होमवर्क सीरीज जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम पे जाके कर लीजिए, जो कि वहाँ पे आपको ये शेड्यूल डेली दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इतना कर लेते हैं तो यार प्री बल्कि पास ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छे नंबर से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो लोग 71 BPSC के PT बैच में आना चाहते हैं, ये कंप्लीट आप लोगों के लिए समर्पित है। एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ये कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट जो कंप्लीट हुआ है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो वो उसका कंप्लीट PDF और सारे क्लासेस दिख जाएगा, है ना, उसमें स्लॉट वाइज में। अभी सेकेंड स्लॉट चल रहा है, उसके बाद थर्ड स्लॉट चलेगा। और ये थर्ड स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं लगभग 90% एरिया आप लोग का कंप्लीट ही हो जाता है ना। और ये फोर्थ स्लॉट में आपका 100% एरिया कंप्लीट हो जाएगा। तो और हम लोग का टारगेट है कि भाई अब एक स्लॉट में मात्र 15 दिन टाइम देना है। तो आप देख सकते हैं लगभग हार्डली मैं कहूँगा कि ये 30 से 35 दिन में दोनों स्लॉट को पूरा कर लेंगे, ठीक है ना।
चलिए, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। मेंस वाले बैच में आना चाहते हो उसमें भी आ सकते हैं, मेंस का भी बैच शुरू है, क्योंकि मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आंसर राइटिंग अभी से करिए, है ना, क्लास शुरू है। इसके लिए भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर यही है 9341766130, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑलरेडी मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट के लिए भी बैच है जिसका फ़ी मात्र 599 है, तो आप जुड़ के पढ़ सकते हो, सॉरी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आप में निखार आता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कहाँ तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार का अपवाह तंत्र, है ना, चूँकि इसमें मैं आपको बिहार की नदियाँ को मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं इसके बारे में भी, और पठारी नदियाँ, दोनों में क्या अंतर है डिटेल में एकदम चर्चा किया हूँ, है ना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये भी बताया हूँ, आप देख सकते हैं कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं, ये आप देखेंगे ना, ये गंगा नदी है। और उसके बाद गंगा नदी की मैं बात करूँ तो उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं जैसे घाघरा है, ये गंडक है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो बूढ़ी गंडक है, ये क्रम याद रखना है। बागमती आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमला दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे कोशी दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे मेची नदी दिखेगा, है ना, और महानंदा दिखेगा। ठीक है, ये नदियाँ, ये सब का सब क्या है सर, आप कहेंगे सर ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, ये क्रम में पूछे जाते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तो आपको एक बार रिकॉल कर लेना है। दक्षिण बिहार की नदियाँ में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये कर्मनाशा है, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद कर्मनाशा के बाद आपको दिखेगा सोन नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे पुनपुन आपको दिखेगा, यहाँ पे फाल्गु नदी दिखेगा, है ना, मोहना दिखेगा, छोटी सी नदी है, क्यूल आपको यहाँ पे दिखेगा, अजय नदी दिखेगा, और ये जो मेन नदी है गंगा नदी, आप देख सकते हैं ये बीचों बीच बिहार के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। इसका क्रम आपको याद रखना है, और डिटेल में मैं ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले वाला जो क्लास दिया था उसमें, तो नहीं देखे हैं जाके जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद सारे नदियाँ के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो आज कंप्लीट करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं बिहार के नदी घाटी परियोजना, यहाँ से हम लोग पूरा करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत कायदे से समझ में आ जाए। और बिहार की नदिया की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आता ही आता है ना, 2 नंबर आपके फिक्स है। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर बिहार की मैं बात कर लूँ तो इसमें नदी घाटी परियोजना का आखिर निर्माण क्यों किया गया, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे, इसे मेंस में भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि आप देख सकते हैं कि जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 कितना, तो 3 जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि जो है लक्षित किया गया है। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि भाई नदी परियोजना का कार्य क्या है और क्यों हम लोग जो है यहाँ पे 3 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ये नदी के ऊपर में बनाया जाएगा, नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो 3 बहुउद्देशीय परियोजना जो बिहार में है, 3 बिहार के 3 जो है नदी बहुउद्देशीय परियोजना की मैं बात करूँ तो ये कौन कौन सा है। तो एक तो आप लोगों का यहाँ पे जो है ये सोन नदी परियोजना है, कौन सी नदी पे बनाया जाएगा, तो सोन नदी पे बनाया जाएगा। गंडक नदी परियोजना है, गंडक नदी पे बनाया जाएगा। और कोशी नदी परियोजना है, ये भी कोशी नदी पे बनाया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो भाई, बिहार की मैं बात कर लूँ तो सिंचित भूमि देखा जाए तो कितना, तो 43.68 लाख हेक्टेयर, सबसे ज़्यादा सिंचित जिला। दोबारा सुनिए, बिहार में जो है सिंचित भूमि कितना है, तो 43, इस डेटा को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 43.68 लाख जो है हेक्टेयर भूमि ये सिंचित है टोटल, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचित जिला जो है ये अरवल है, अरवल जिला। मैं पुनः कह रहा हूँ, बिहार में जो है, बिहार में लगभग कितना, तो 43.86 लाख हेक्टेयर सकल क्षेत्र में देखा जाए तो विभिन्न स्रोत से सिंचित है। ठीक है, सिंचित भूमि की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो सिंचित जिला है वो अरवल है। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिएगा, जो गंडक जो है नदी घाटी परियोजना है ये कहाँ पे है, तो देखो ये अपना प्यारा सा बिहार है। अगर बिहार का मैप देखेंगे ना तो यहाँ पे एकदम आराम से समझिए, ये सब रटने वाली चीज़ है ही नहीं, अगर डायग्रामिकली चीज़ों को करते हैं। ये अपना प्यारा सा बिहार का मैप है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो भाई, ये है ना, और बिहार के बीचों बीच जो है ये गंगा नदी बहती है। ठीक है, गंगा नदी के लोकेशन की बात करें तो ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर बहती है।
अब यहीं पे एक नदी है, आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इस नदी का नाम है गंडक नदी। तो गंडक नदी पे मैंने आपको बताया हूँ ना अभी कि गंडक नदी परियोजना बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे उत्तर बिहार में ही एक नदी और है, आप देखेंगे, जिसका नाम है कोसी नदी। तो कोसी नदी घाटी परियोजना यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ से इस नदी परियोजना से, कोसी नदी घाटी परियोजना से कौन कौन से नहर निकाला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहर निकाला जाएगा तो चर्चा करेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो दो नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में है और एक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण बिहार में है, जो कि सोन नदी पर यह जो है सोन नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। तो ये 3 ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आता है। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में आएगा, सर डैम जो बनाया जाता है तो ये इसका जो है मुख्य रूप से काम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है सिंचाई के लिए डैम बनाया जाएगा। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि बिहार में मुख्य रूप से 3 डैम जो है यहाँ पे बनाया गया। तो आप देखेंगे उत्तरी बिहार में एक गंडक डैम और दूसरा कोसी डैम और तीसरा जो है ये दक्षिण बिहार में है, आप देख सकते हैं सोन डैम, ठीक है, सोन नदी पर बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है ये पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं अब, है ना। तो जो कि और ऐसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो ये जो आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये सभी के सभी नेपाल का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ख़ास तौर पे एक मिनट, क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये जो है सोन नदी गंडक नदी पर जो डैम बनाया गया, तो जैसे पानी का प्रवाह को पहले तो रोका जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बांध बनाया जाएगा और बांध बनाने के बाद क्या करेगा कि यहाँ से पानी निकाला जाएगा, है ना। एक पानी इधर से निकाल दिया जाएगा और एक जो है इधर से नहर निकाल दिया जाएगा, है ना। और हल्का हल्का पानी यहाँ से भी छोड़ा जाएगा, इधर से भी सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, कोसी नदी में भी, है ना। यहाँ पे पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी नहर निकाला जाएगा, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये पूर्वी सोन नदी नहर और ये पश्चिमी सोन नदी नहर, तो डैम यहाँ पे बनाया जाता है पानी रोकने के लिए और यहीं से बगल से पानी निकाला जाता है, लेकिन हालांकि इधर से भी नदी में भी हल्का हल्का पानी छोड़ा जाता है। तो आपने ये समझ लिया, एकदम बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई गंडक, चूँकि प्रश्न यहीं से बनता है, ये जो गंडक डैम है या फिर आप कह सकते हैं गंडक नदी घाटी परियोजना, यहाँ से कौन कौन सा डैम निकाला गया है, कौन कौन से नहर यहाँ से निकलता है और कौन से जिला को यहाँ पे फ़ायदा होता है उस नहर से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ गंडक नदी घाटी परियोजना की, तो फ्रेंड्स इस परियोजना के तहत जो है नेपाल सीमा पर जगह का नाम है भाइसालोटन, आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, मैं लिख भी दिया हूँ। भाइसालोटन के पास जो है गंडक नदी पर बांध बनाकर, जलाशय का यहाँ पे बांध बनाकर जो है, ठीक है, यहीं पे भाइसालोटन है और यहीं पे बांध बनाकर जो है क्या किया गया, जलाशय का निर्माण किया गया है। तो अब यहाँ पे बांध बनाकर जो है यहाँ पे बांध बना जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक तो यहाँ से पूर्वी नहर निकाला जाएगा एक पश्चिमी नहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो पूर्वी गंडक नहर यहाँ पे ये पूरब है ना, और ये पश्चिम गंडक नहर, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पूर्वी गंडक नहर है ना, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गंडक नदी है, यहाँ से जाहिर सी बात डैम बनाया गया है, तो यहाँ से 3 नहर निकाला जाएगा फिर से। और यहाँ से जो पूर्वी, मैं पुनः कर रहा हूँ कि पूर्वी नहर को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो एक तो यहाँ पे तिरहुत हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद त्रिवेणी हो जाएगा और यहाँ पे दोन हो जाएगा। और तीनों नहर से कौन कौन से जिला का फ़ायदा होगा, तो आपको मैं इसलिए तो मैं स्पेशल बिहार पढ़ाया हूँ डायग्रामिकली कि भाई आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है ये पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण को फ़ायदा होगा, है ना। पूर्वी चंपारण का भी फ़ायदा होगा यहाँ से तीनों नहर से। उसके बाद किससे फ़ायदा होगा, तो मुजफ्फरपुर, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, इससे भी फ़ायदा होता है। वैशाली को भी यहाँ से फ़ायदा होता है, वैशाली जिला, है ना। तो ये कुछ प्रमुख जिला है जो कि पूर्वी जो नहर है ना, गंडक नदी से निकाला गया उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं और आगे इसे हम लोग, चलिए यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, मैं डिटेल में चीज़ों को लिख भी दिया हूँ ताकि आप खुद से भी करें, रिवीजन करें, तो आपको सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाए। देखो भाई, तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, गंडक नदी पर जो डैम बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस परियोजना से जो है भारत और नेपाल, चूँकि भारत नेपाल की सीमा पे है, तो जाहिर सी बात है दोनों राज्य को फ़ायदा होगा। तो कह रहे कि भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसका लाभ जो है बिहार राज्य को मिलता है, यूपी को मिलता है और नेपाल को भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। गंडक परियोजना के लिए जो है कब, तो 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ और इस परियोजना का कार्य जो है देखा जाए तो लगभग 1960 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के तहत भारत नेपाल सीमा पर जो है भाइसालोटन, अभी मैं बताऊँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भाइसालोटन के पास जो है गंडक नदी पर जो है बांध का निर्माण कर जलाशय का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। यह जो है बैरज या फिर बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के
त्रिवेणी संगम के पास जो है निर्मित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सभी का सभी। गंडक परियोजना में जो है जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर जलाशय जो है, मैंने आपको बताया ना, ये मान लो कि मेन नदी है ना, गंडक नदी है, तो जलाशय के पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, है ना, और यहीं पे बांध बनाया जाएगा, तो इधर भी हल्का हल्का पानी छोड़ा जाएगा और ज़्यादा पानी यहाँ पे पूरब और पश्चिम की तरफ निकाला जाएगा, तभी तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा ना पानी से। तो ये कह रहा है कि पश्चिम पूर्व और पश्चिम की ओर जो है नहर निकाली गई है। तो पूर्वी गंडक नहर पर और देखेंगे, और यहाँ पे पश्चिमी गंडक नहर। तो पूर्वी गंडक नहर की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि पूर्वी गंडक नहर को 3 भागों में फिर से मतलब कि विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तिरहुत है, त्रिवेणी है और दून है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और तीनों नहर से कौन कौन से राज्य को फ़ायदा, राज्य में बोल रहा हूँ, कौन कौन से जिला को फ़ायदा मिलता है? तो एक तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, कुछ अन्य जिला है उसे भी यहाँ से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इस परियोजना के तहत जो है पूर्वी नहर की मैं बात कर लूँ तो 15 मेगावाट, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, पूर्वी नहर में देखा जाए या फिर पूर्वी नहर की बात कर लो तो 15 मेगावाट का जो है जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पता है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये जो 15 मेगावाट का जो जल विद्युत केंद्र है गंडक नदी के पूर्वी या पश्चिमी नहर पे बनाया गया, तो ये पूर्वी नहर पे बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसी प्रकार जल विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बनाया गया है, सेम। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैं यहीं पे याद ही करवा देता हूँ आपको। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हो गया भाई, यहाँ से कि गंडक नदी पर कौन कौन सी नहर है? तो त्रिवेणी नहर है, सारण नहर है और तिरहुत नहर है और तियोर भी है। ठीक है, तो आपने देख लिया नहर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कोसी नदी पर कौन कौन सा नहर है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे बहुत ये बहुत आसान है, देखो, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत। देखो, ये कोसी नदी है, कोसी नदी पे जो है यहाँ पे, चूँकि ये भी जाहिर सी बात है भारत और नेपाल का ये संयुक्त परियोजना होगा, है ना, तो यहाँ पे बांध बनाया गया है और ये है हनुमान नगर में, है ना। राजपुर नहर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है ये पूर्वी नहर निकाला जाएगा, इधर से पश्चिमी नहर निकाला जाएगा। ठीक है, और यहीं पे जो है हनुमान नगर बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है ना, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अब डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि कोसी नदी घटी परियोजना से जो कोसी नदी पर बनाया गया है ये डैम, तो इसमें कौन कौन से जो बिहार के जिला है उसे फ़ायदा मिलता है। तो आइए पहले डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये सारे लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, एक मिनट, कोसी डैम की मैं बात कर लूँ या फिर कोसी परियोजना, तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1953 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसमें किया गया था। इस परियोजना की मैं बात करूँ तो 1954 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस परियोजना के तहत जो है हनुमान नगर बांध बनाकर, मैंने अभी आपको दिखाया ना, नेपाल में जो है जलाशय का निर्माण किया गया है। और यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे तैयार हुई थी। ठीक है, कोसी पर जो है निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरों का जो है निर्माण किया गया है। तो पूर्वी कोसी नहर की मैं बात कर लूँ तो इससे कौन कौन से जिला का फ़ायदा होगा? तो अररिया, सुपौल, पूर्णिया का फ़ायदा होता है। ठीक है, और चूँकि ये जो जिला है बिहार के, अररिया, उसके बाद आप देखेंगे तो सुपौल, पूर्णिया, तो इस जिला के लोग इस नहर से अपना फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ की जो है भूमि सिंचित होता है। पश्चिमी कोसी नहर की मैं बात कर लूँ तो इससे जाहिर सी बात है कौन कौन सा जिला होगा? दरभंगा होगा, मधुबनी होगा, सुपौल होगा, बेगूसराय होगा, ये सभी जिला जो है यहाँ से सिंचित होगा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद यहाँ पे और देख लीजिए, सोन नदी पर जो डैम बनाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से भी नहर निकाला जाएगा। ठीक है, ये है सोन नदी, एक बार देख लीजिए, यहाँ से ये सोन नदी है, यहाँ पे भी डैम बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे पूर्वी नहर निकाला जाएगा, एक मिनट, इधर से बहती है ना, तो ये पूर्वी नहर निकाला जाएगा और इधर पश्चिमी नहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये तो बहुत आसान है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। अब यहाँ पे देख लो जरा सा, मैं पुनः कह रहा हूँ कि MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है और PYQs लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। और मॉक टेस्ट तो मैं इसीलिए करवा ही रहा हूँ। तो देखो भाई, सोन नदी परियोजना का निर्माण कब? तो 1874 ईस्वी में डेहरी, ये रोहतास जिला में है ना, में किया गया था। यह परियोजना बिहार के सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी जो है परियोजना है। ये ध्यान, चूँकि ये 1874 में ही बनाया गया था, बाकी आपने देखा कि 1900 के आसपास में या फिर 1900 के बाद ही तैयार किया गया था। डेहरी, ये जो बांध, डेहरी बांध जो बनाया गया ना, तो डेहरी बरौन के पास जो है सोन नदी पर बांध बनाकर जो है 2 नहरें निकाली गई है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर से जो है जाहिर सी बात है कौन कौन से जिला का फ़ायदा होगा? औरंगाबाद, गया, है ना, जहानाबाद, अरवल,
पटना के जो है यहाँ पे भूमि सिंचित होगा, सिंचाई किया जाएगा। और पश्चिमी सोन नहर से देखा जाए तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिला जो है यहाँ पे आदि जिला की भूमि जो है यहाँ से सिंचित होगा। सोन नहर पर जो है 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ये कौन कौन सा जरा सा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो देख सकते हैं। एक तो डेहरी जल विद्युत केंद्र जो जहाँ से देखा जाए तो 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र यहाँ से 3.3 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है और यहाँ पे स्थापित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सभी का सभी लाइन है, एक एक लाइन इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे लाइन टू लाइन ऐसे आपको कवर करना है, ठीक है। तो आपने देख लिया तीनों जो है नदी पर जो है 3 बिहार में 3 जो बहुउद्देशीय नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाया गया है, तो आपने देख लिया कौन कौन से जिला का यहाँ से लाभ होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं जलप्रपात, है ना। तो जलप्रपात से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से जलप्रपात कौन से जिला में है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चलो कह रहा है कि जब नदी की ढाल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लिख भी दिया हूँ, जब नदी की ढाल में जो है ये अकस्मात का मतलब होता है कि अचानक से, है ना, परिवर्तन आने से ही नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जलप्रपात का निर्माण कर लेता है, तो इसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। या फिर अगर दूसरे शब्दों में मैं जलप्रपात के बारे में बोलूँ तो आप कह सकते हैं एक प्राकृतिक स्थलाकृति है जहाँ नदी या झरना किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं ना। तो जलप्रपात का जो निर्माण होता है ये नदी के अपरदन के कारण से बनता है ना, जब नदी किसी खड़े ढाल से या फिर किसी खड़े ढाल वाले स्थान से गिरती है। तो बेसिक बातें हैं। चलो अब यहाँ से काम का चीज़ ये है कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से जलप्रपात कौन से नदी पर है और कौन से जिला में है, ठीक है। तो यहाँ पे जलप्रपात का नाम है और यहाँ पे जिला है। तो जो कोकलत जलप्रपात है कई बार प्रश्न पूछेगा, तो ये नवादा जिला में है, ध्यान रखना। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में है और ये सबसे बिहार का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ठीक है। कर्मनासा जलप्रपात ये बक्सर जिला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है यह सासाराम रोहतास में है। उसका यहाँ पे ये मंझर है ना, कई जगह झंझर भी लिखा रहता है लेकिन मंझर कुंड जलप्रपात है। ये कौन से जिला में है, तो ये सासाराम में ही है, रोहतास जिला में है। जियार कुंड जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, जियार कुंड जलप्रपात ये भोजपुर जिला में है। और तेलर कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलर कुंड जो जलप्रपात है ना ये कैमूर जिला में है ना। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये सभी का सभी जलप्रपात, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। झील की मैं बात कर लूँ तो प्रमुख झीलें आपको याद रखना है, तो बिहार की प्रमुख झीलें कौन से ज़िला में है और इसका लोकेशन क्या है ये ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झील है और यहाँ पे ज़िला का नाम है। तो फ्रेंड्स ये जो कांवर झील है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से ज़िला में है, तो आप कहेंगे सर बेगूसराय ज़िला में है। उसके बाद यहाँ पे घोघाबील और या फिर इसे हम लोग घोघा झील भी कहते हैं, ये कटिहार जिला में है। कुशेश्वर झील दरभंगा जिला में है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। घोरा कटोरा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजगीर नालंदा जिला में है ना। और अनुपम झील जो है कैमूर जिला में है। सिमरी झील सहरसा में है, सहरसा जिला में है ना, ध्यान रखिएगा। और जगतपुर झील जो है ये भागलपुर जिला में है। मोती झील की मैं बात करूँ तो ये मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण जिला में है। सरैया मन झील जो है ये बेतिया जिला, ये पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखना। और पिपरा मन झील की मैं बात करूँ ये मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण में। ये सभी का सभी झील बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बिहार के प्रमुख नहर और कौन से बिहार के ज़िला में है और कौन कौन से राज्य लाभान्वित है ये भी मैं लिख दिया होता है, यहाँ पे लिखा हूँ बिहार की प्रमुख नहरें। यहाँ पे नहर का नाम है, नदी है, कौन से नदी पर है और बिहार के कौन से जिला इस नहर से लाभान्वित होता है ये भी मैं लिख दिया हूँ। हालांकि आपने देख ही लिया अभी। तो देखो भाई गंडक नदी पर कौन कौन से नहर बनाया गया है, त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है और दून नहर है। कौन कौन से जिला इससे लाभान्वित होता है, तो देखो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कुछ और जिला है, पूछा जाता यही रहता है, ठीक है। आपको लोकेशन से भी पता चल जाएगा अगर आप मैप देखेंगे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैपिंग ज़रूरी है ना। मैप अगर आप मैपिंग से पढ़े हैं और मैपिंग किए हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गंडक नदी पर जो है यहाँ पे ये गंगा नदी है, बीचों बीच होकर गुजरती है, यहाँ पे गंडक नदी है और यहीं पर डैम बनाया गया है ना। आप देखेंगे तो यहाँ से पूर्वी नहर निकाला गया है, पश्चिमी नहर निकाला गया है ना, त्रिवेणी नहर, और यहीं से 3 नहर का निर्माण होता है। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, तो एक दूसरे को लिंक करके पढ़िए। चलिए अब यहाँ पे पूर्वी कोशी नहर की मैं बात करूँ तो ये कोशी नदी पर है, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, और ये भी आप देखेंगे पूर्वी कोशी नहर का। तो यहाँ पे मैप छोटा सा ड्रॉ करिए, है ना, और प्रैक्टिस करिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेट प्रैक्टिस जरूर सभी लोग करिएगा, मॉक टेस्ट।
देखो ये कोसी नहर है, कोसी नदी है, तो कोसी नदी की मैं बात कर लो तो यहाँ पे है कोसी नदी, है ना। तो ये पूर्वी नहर और ये पश्चिमी नहर होगा, तो साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो पूर्वी कोसी नदी की मैं बात करूँ तो इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल जिला लाभान्वित होता है। राजपुर नहर की मैं बात कर लूँ, राजपुर नहर है ये, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये भी कोसी नदी पर बनाया गया है और इसमें सहरसा, सुपौल जो है अब बेगूसराय जिला लाभान्वित होता है। पूर्वी सोन नहर की मैं बात कर लूँ, सोन नदी पर है, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल जिला लाभान्वित होता है। पश्चिमी सोन नहर की मैं बात कर लूँ तो ये सोन नदी पर है, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर जिला लाभान्वित होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी का सभी की पॉइंट है। बिहार के प्रमुख जो है गर्म जलकुंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका अवस्थिति देख लीजिए। और ये जलकुंड जो है इसलिए प्रसिद्ध है, जरा सा देख लीजिएगा। तो राजगीर का नाम आपने जरूर सुना होगा। और राजगीर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ब्राह्मण कुंड, जो कि बिहार के सबसे गर्म जलकुंड है, ब्राह्मण कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड और ये मखदूम कुंड है, नानक कुंड, और देखा जाए तो यहाँ पे गौमुख कुंड, ये सभी कुंड कहाँ पे है तो राजगीर में है, ठीक है। मुंगेर में कौन कौन से कुंड है तो देखो यहाँ पे लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, सिंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, है ना, सिंगार ऋषि कुंड, अच्छा 2 बार लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, ये 2 बार हो गया है। और पंचतर कुंड, ये सभी का सभी जो है कौन से जिला में है तो मुंगेर जिला में। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। गया में सिर्फ जो है एक ही है, अग्निकुंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हो कहाँ पे, राजगीर, मुंगेर और गया, 3 ही जो है आप कह सकते हैं जिला में ये कुंड है। राजगीर कौन से जिला में, तो राजगीर की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो आप सबको पता है कि यह जो है नालंदा, है ना, नालंदा जिला में है। तो 3 ही जिला में कुंड है ना, जलकुंड। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो ब्राह्मण कुंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, नाम से ही पता चल रहा होगा ना, रामायण का सभी लोग हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है, मुंगेर जिला में है। गया में सिर्फ अग्निकुंड है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बिहार की मिट्टी।